नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और इस वक्त की एक बड़ी खबर है आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी हुई, जिसमें समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उनके ऊपर एनसीबी ने आंतरिक जांच बिठाई है। और अब क्या समीर वानखेड़े की नौकरी जा सकती है? क्या वो क्रूज ड्रग्स केस से हटाए जा सकते हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। स्वप्निल हमारे साथ जुड़े हैं। स्वप्निल जी देखिए, अभी जो फिलहाल जानकारी है वो ये है, जो डीडीजी हैं एनसीबी के ज्ञानेश्वर सिंह, उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में कहा है कि हमने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जो सवाल हम सभी के मन में है कि क्या आर्यन खान ड्रग्स केस से समीर वानखेड़े को हटा दिया जाएगा, क्या उनसे इस्तीफा लिया जाएगा जैसे कि मांग हो रही है, उस पर ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कि अभी हमने जांच शुरू की है, इसलिए कुछ भी अभी कहना ये बहुत ही फौरी तौर पर बहुत ही जल्दबाजी होगी, इसलिए हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जांच आगे बढ़ती है, अगर हमारे पास कुछ सबूत आते हैं, कुछ जो आरोप लगे हैं समीर वानखेड़े पर, चाहे वो 8 करोड़ रुपए लेने की बात हो रही है या फिर खाली कागजात पर दस्तखत करवाने की बात हो रही है गवाह से, तो अगर इन आरोपों में कोई सच्चाई मिलती है तो फिर उस पर जो एक्शन है वो लेगी एनसीबी। लेकिन अभी फिलहाल समीर वानखेड़े पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। एक और चीज़ जो इस मामले में हुई है वो हम अपने दर्शकों को बता दें कि कल यानी रविवार को जब प्रभाकर सैल, जो इस मामले में एक गवाह हैं, उन्होंने एक हलफनामा दे करके गंभीर आरोप लगाए एनसीबी पर, कहा कि 25 करोड़ की डील जैसी बात हुई थी, 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने थे, ब्लैंक पेपर पर दस्तखत करवाए गए थे, और उन्होंने पूजा ददलानी का भी नाम लिया था। कहा था कि 2 अक्टूबर को जब वहाँ पर किरण गोसावी, जिनके वो बॉडीगार्ड हैं प्रभाकर सैल, किरण गोसावी के साथ सैम नाम का एक शख्स था, और ये दोनों पूजा ददलानी से मिले थे, जो कि शाहरुख खान की मैनेजर है। तो काफ़ी कुछ संगीन आरोप लगाए गए थे। उसके ठीक बाद समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में समीर वानखेड़े ने कहा था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है, कुछ लोग उन्हें टारगेट कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई पुलिसिया कार्रवाई ना की जाए। जाहिर तौर पर समीर वानखेड़े के मन में ये डर था कि हो सकता है कि पुलिस इस पर एक्शन लेते हुए उन्हें डिटेन या अरेस्ट कर सकती है। अब आज यानी सोमवार की सुबह जैसे ही कोर्ट का दरवाज़ा खुला, समीर वानखेड़े सेशंस अदालत पहुंचे। वहां पर उन्होंने एक हलफनामा दायर किया है। 2 हलफनामा दायर किए गए हैं आज सेशंस अदालत में, एक एनसीबी की तरफ से और एक समीर वानखेड़े की तरफ से। उस हलफनामे में समीर वानखेड़े ने जो कुछ कहा है वो हम अपने दर्शकों को अगर बताना चाहेंगे। समीर वानखेड़े ने उसमें कहा है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है, इस जांच को भटकाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे गवाह हैं इस मामले में उन्हें भी प्रभावित किया जा रहा है। एक और चीज़ उन्होंने समीर वानखेड़े ने की जो ज़्यादा इस मामले को गंभीर बना देता है, वो ये कि समीर वानखेड़े का कहना है कि उनके साथ साथ उनकी फैमिली को भी धमकी दी जा रही है, उनकी बहन को और उनकी दिवंगत माँ को भी सोशल मीडिया पर टारगेट किया जा रहा है। तो ये काफ़ी कुछ हुआ है कल से लेकर आज तक इस पूरे मामले में, और कहीं ना कहीं जिस तरह से आर्यन खान ड्रग्स केस की जाँच चल रही थी, अब उसमें इस केस की जाँच कर रही एनसीबी खुद सवालों के घेरे में है। बिल्कुल, और नया ट्विस्ट आ रहा है लगातार। अब नए नए नाम सामने आ रहे हैं, ये लगातार हो रहा है अब कहीं ना कहीं। लेकिन आपको स्वप्न लगता नहीं है कि ये मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है? जी बिल्कुल, ये मामला सुलझने की बजाय उलझ रहा है, और आज सोमवार के दिन आज एक बार फिर से अनन्या पांडे से पूछताछ होनी है, जो तीसरी पूछताछ है अनन्या से। और जो पिछली 2 पूछताछ हुई हैं अनन्या से, वो समीर वानखेड़े ने ही की थी। अब आज समीर वानखेड़े पूछताछ करेंगे या नहीं करेंगे, या कौन करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़, कल मंगलवार 26 अक्टूबर का दिन है और आर्यन खान की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जाहिर तौर पर जो आर्यन खान के वकील हैं सतीश मान शिंदे और अमित देसाई, हाई कोर्ट में यही मुद्दा उठाएंगे कि जो एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिस एजेंसी ने आर्यन खान पर सवाल उठाए हैं, वो एजेंसी खुद सवालों के घेरे में है। तो ऐसे में उनके मुवक्किल को जमानत क्यों नहीं दी जाए। अच्छा, हाँ स्वप्निल, एक चीज़, क्योंकि समीर वानखेड़े ने ये भी कहा था कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है ताकि जांच को और ये पूरे मामले को प्रभावित किया जा सके। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि बातचीत पूछताछ होती है समीर वानखेड़े से और उसके बाद फिर मामला उलझता है, उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है, इस केस से उन्हें हटा दिया जाता है, तो उसके बाद एक बार फिर से वापस से इस केस में नई चीज़ें सामने आनी शुरू हो जाएंगी, तब हो सकता है कि आर्यन खान को बेल मिल जाए। देखिए, ये पूरी तरह से प्रशासनिक मामला है, विभागीय कार्रवाई है। जाहिर तौर पर इसलिए ज्ञानेश्वर सिंह भी इस पर कुछ कहने से बच रहे थे। समीर वानखेड़े को दिल्ली तलब किया गया। दिल्ली हेडक्वार्टर में कल यानी मंगलवार को समीर वानखेड़े पहुंचेंगे। कहा जा रहा है कि एक मीटिंग है, हालांकि जाहिर तौर पर अगर वो मीटिंग के लिए भी आ रहे हैं, पहले से ही कोई प्रस्तावित मीटिंग है, तो भी उनसे इस बारे में पूछताछ की जाएगी। एक और चीज़ सामने आई है कि मुंबई से बाकायदा एक रिपोर्ट बनाकर इस मामले की दिल्ली हेडक्वार्टर में भेजी गई है। तो अब कल समीर वानखेड़े से दिल्ली की मीटिंग में क्या कुछ सवाल
जवाब होते हैं। तो ये विभागीय कार्रवाई है। ज्ञानेश्वर सिंह भी यही कह रहे हैं कि हमने अभी जांच शुरू की है, विजिलेंस का मामला है, तो हम जब तक इस पे जांच नहीं करेंगे हम कोई एक्शन लेना नहीं चाहते। तो आगे आगे देखते हैं होता है क्या, लेकिन फिलहाल एनसीबी खुद बड़ी मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि एनसीपी नेता जो है नवाब मलिक, उन्होंने सबसे पहले समीर वानखेड़े को लेकर सवाल उठाए थे और उनकी जो कार्यशैली है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सी बातें कही थी। उसके बाद से लगातार ये मामला हो रहा है, तो वो भी उनका एक रोल है इन पूरे मामले में। देखिए, जाहिर तौर पर आर्यन खान ड्रग्स केस में जब से शुरुआत हुई, या फिर नवाब मलिक की जहाँ तक बात, उनके खुद दामाद जो थे वो ड्रग्स केस में फंसे हुए थे, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महकमे में सिर्फ नवाब मलिक ही नहीं, चाहे वो संजय राउत हो, और बॉलीवुड से भी हंसल मेहता जैसे लोग लगातार इस मामले में एनसीबी की आलोचना कर रहे हैं, समीर वानखेड़े का इस्तीफा मांग रहे हैं, पर वो राजनीतिक बातें हैं, तो इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस ना करेंगे। मुख्य फोकस हमारा ये होना चाहिए कि कोर्ट में क्या चल रहा है, विभागीय तौर पर क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो समीर वानखेड़े फिलहाल मुश्किल में है, और अगर संभव है कि उनके खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं 8 करोड़ रुपए लेने की जैसे कि दावे हो रहे हैं, तो जाहिर तौर पर उनका इस्तीफा मांगा जा सकता है और उन्हें केस से भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल, तो कुछ ये अपडेट्स हैं और इंतज़ार करते हैं, क्योंकि लगातार ये जो मामला है वो पेचीदा होता जा रहा है और नए नए खुलासे हो रहे हैं, चेहरे भी नए नए सामने आ रहे हैं। प्रभाकर सैल के बाद आए और भी बहुत सारे लोग जिनके नाम एक एक करके गिनवाए हैं अभी स्वप्निल ने। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब समीर वानखेड़े फंस सकते हैं, इस्तीफा लिया जाएगा उनसे? ऐसे बहुत सारे सवाल, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए बने रहे हमारे साथ।